अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ लाहौर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जहां पर तालिब इल्म ने छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है। अब आज जो इतलात ताज़ी हैं उसके मुताबिक वालिद, उसका एक भाई और एक कज़न इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मौजूद हैं और उनके और जो इंतज़ामिया यूनिवर्सिटी की उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद अवैस ने जब छलांग लगाई उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन वो जामबन ना हो सका। इस हवाले से बहुत सी क़यास-आराइयाँ जन्म ले रही हैं और हम मुख्तलिफ खबरें सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये शिकायत थी उसको, लेकिन उसको जिससे भी जो भी शिकायत थी, जो भी मसला था, किसी टीचर से था, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से था, या फिर वो किसी बात की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार था, तो उसने किसी से भी कोई बात शेयर नहीं की। अगर तो उसे किसी टीचर से मसला था, ये बात भी सुनने में आई कि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी और उसको एग्जाम्स में बैठने नहीं देना था, उसकी वजह से उसने ये किया कि छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। तो ये भी कोई चीज़ उसने किसी से ना बयान की, ना ही उसने कोई तहरीरी नोट लिखा। ये सब कुछ करने से पहले हमारी उनके करीबी फैमिली मेंबर से बात हुई। उनका कज़न है जो यूनिवर्सिटी आया उनके वालिद के साथ। तो उसका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि जो भी इसमें कसूरवार है, जिसकी वजह से अवैस ने ये सब कुछ किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए इस मामले को। जो भी बात सामने आती है उसकी बुनियाद के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाए और इनको इंसाफ दिलवाया जाए। अब मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपने तो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली हुई है, 164 का बयान हुआ है, जो थाने में भी जिसकी रपट दर्ज हुई है, आपने उसकी अवैस की जो डेड बॉडी है वो ली है और उसके बाद जाके उसकी तदफीन की है। अगर तो आप अब पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं तो फिर आप मजिस्ट्रेट के सामने बयान देंगे और ये कहेंगे कि जी हम पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, हम मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। लेकिन एक जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसने तमाम तर जो खबरें थी, तमाम तर जो अवैस के हवाले से चीज़ें नशर हो रही थी, बताया जा रहा था, वो सब जो हैं एक तरफ है। और अब जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी मदद से देखा जा सकता है कि अवैस ने जो छलांग लगाई है उसके पीछे कोई मौजूद नहीं था, ना ही उसे किसी ने धक्का दिया है, उस जगह पर कोई दूसरा तीसरा शख्स मौजूद नहीं था और ना ही नजर आ रहा है। जब वो गिरता है नीचे तो उस वक्त नजर आते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं वहां पर जो भागते हैं और सब लोग जमा होते हैं। तो अब कैसे कार्रवाई होगी कानूनी, यानी कि पोस्टमार्टम कैसे होगा? उनके घर वाले कहते हैं कि उनको पता भी नहीं था कि 174 का बयान हुआ है और वो लाश लेके उस वक्त अवैस की अपने भाई कमालिया चले गए गांव में और वहां पर उन्होंने तदफीन किया है। तो अब वो चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेट हो और मुकदमा दर्ज किया जाए। तो अब देखना यह है कि क्या ये मुमकिन है कि अब कार्रवाई की जाए उस शख्स के खिलाफ या उस टीचर के खिलाफ या इंतजामिया के खिलाफ जिसकी वजह से अवैस ने छलांग लगाई है। ये उसके घर वालों का मौकफ है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि अवैस जो है वो उस वक्त अकेला ही मौजूद है। और अब किस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है इस मामले को और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। तो अभी तक जो हमारी बात हुई है पुलिस से, उनका बताना है कि एक तरफ तो उन्होंने बॉडी ले ली हुई है और 174 का बयान भी हो गया है और उसकी तदफीन भी हो गई है। तो इसके बाद मजीद कोई कार्रवाई नहीं बनती है। हमें इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।